बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगलों और नीले पहाड़ों से घिरे राज्य सत्यलोक में एक राजा राजेश्वर राज करता था। वह बहुत पराक्रमी और अमीर था, परंतु उसे अपने बल और धन का घमंड हो गया था। वह सोचता था कि एक अच्छा राजा वही होता है जो युद्ध जीतता है और शत्रुओं को डराता है। उसकी रानी, रानी मृदुला, उससे अलग स्वभाव की थी। वह शांत, दयालु और बुद्धिमान थी। वह चाहती थी कि राजा अपनी प्रजा से प्रेम करे और उनके दुख दर्द समझे। पर राजा राजेश्वर का ध्यान सिर्फ महलों, शिकार और स्वर्ण सिंहासन पर रहता था। एक दिन रानी मृदुला ने कहा, महाराज, क्या आपने कभी अपनी प्रजा से सीधे बात की है? क्या आपने कभी बिना राजसी वस्त्रों के गांवों का हाल जाना है? राजा हौंसते हुए बोला, मैं एक योद्धा हूं, मुझे प्रजा की बातों से क्या लेना? रानी गंभीर हो गई और बोली, तो फिर आप सच्चे राजा नहीं। राजा को यह बात चुभ गई। उसने निर्णय लिया कि वह यह सिद्ध करेगा कि वही सबसे योग्य राजा है। उसने राज्य में घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति यह साबित कर देगा कि वह सच्चे राजा के गुणों से युक्त है, उसे आधा राज्य दिया जाएगा। यह सुनकर पूरा राज्य हैरान रह गया। कई वीर, ज्ञानी और धनी लोग दरबार में आए। किसी ने तलवारबाजी में अपनी कुशलता दिखाई, किसी ने सोने का भंडार लाकर राजा को चौंकाया, पर राजा को कोई संतोष नहीं मिला। तभी एक दिन एक साधारण किसान, जिसका नाम अर्जुन था, दरबार में पहुंचा। उसके वस्त्र साधारण थे, हाथों में मिट्टी लगी थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। राजा ने हंसते हुए पूछा, तुम भी सच्चा राजा बनने आए हो? अर्जुन बोला, मैं यह साबित करने नहीं, समझाने आया हूं कि एक सच्चा राजा कौन होता है। राजा ने रुचि ली और कहा, तो सुनाओ अपनी बात। अर्जुन बोला, महाराज, मेरे गांव में जब सूखा पड़ा था तो हमें कई महीने तक अन्न नहीं मिला। हम राजा के पास मदद मांगने गए, पर किसी ने सुनवाई नहीं की। जब एक वृद्ध महिला बीमार हुई तो कोई वैद्य नहीं आया। जब नदियां सूख गईं तो किसी ने कुएं नहीं खुदवाए। पर फिर गांव वालों ने मिलकर मदद की और हम जी उठे। राजा को यह सुनकर शर्म आई। अर्जुन आगे बोला, एक सच्चा राजा वह होता है जो अपने लोगों के दुख में साथ खड़ा हो, जो यह न देखे कि कौन अमीर है, कौन गरीब, जो अपने राज्य को सिर्फ जमीन नहीं, एक परिवार समझे। राजा ने पहली बार महसूस किया कि रानी मृदुला सही थी। उसने अर्जुन को गले लगाया और कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम सच्चे राजा जैसे हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय विशाल है। रानी मृदुला मुस्कुराई। राजा ने घोषणा की कि अर्जुन को गांव का प्रमुख बनाया जाएगा और उसे राज्य की सहायता दी जाएगी। साथ ही राजा ने वचन दिया कि वह हर महीने प्रजा से स्वयं मिलकर उनके हाल जानेगा। समय के साथ राजा राजेश्वर बदल गया। अब वह सुबह दरबार में सबसे पहले गरीबों की सुनता, दोपहर को रानी के साथ नीतियों पर चर्चा करता और शाम को गांवों का भ्रमण करता। लोग अब राजा से डरते नहीं, उन्हें प्यार करते थे। राजा ने रानी मृदुला से एक दिन कहा, अब मैं जान गया हूं कि सच्चा राजा तलवार से नहीं, प्रेम और सेवा से पहचाना जाता है। रानी मुस्कुराई और बोली, अब आप वास्तव में मेरे राजा हैं और इस राज्य के भी।